नमस्कार, अभिनंदन। आज सभी लोग का स्वागत है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में आज डिस्कस करेंगे, दैट इज सेम सेक्स मैरिज। पिछले कई महीनों से पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हुआ और सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया वेयर पीपल, द लिबरल थॉट जो इंडिया का है वो बिलीव करता है दैट दैट टाइम हैज कम फ्रॉम सेम सेक्स मैरिज। वहीं हमारे इंडिया के जो ट्रेडिशनल एंड कम्युनिटी जो वैल्यूज हैं उनका मानना है दैट सेम सेक्स मैरिज इज नॉट सूटेड फॉर इंडियन सोसाइटी। ये हमारे वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट हैं, हमारे ट्रेडिशन के अगेंस्ट हैं, हमारे हिंदू कल्चर के अगेंस्ट हैं, एंड दे आर ऑल्सो अगेंस्ट द लॉ। तो इसी बातों पे हम चर्चा करेंगे एंड एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने का प्रयास करते हैं व्हाट डिफरेंट पीपल आर सेइंग एंड व्हाट शुड बी डन। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही इंडिविजुअल थॉट है। बट शुड वी आस्क दिस क्वेश्चन, क्या मुझे ये सवाल पूछना चाहिए कि द टाइम फॉर सेम सेक्स मैरिज हैज कम? क्या डेवलप्ड कंट्रीज में, बहुत सारे कंट्रीज में जो ऑलरेडी हो रहा है वेयर द LGBTQ इज वेरी नॉर्मल। आज बहुत सारे सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, पीपल आर asexual, bisexual, unisexual, multisexual, they're gay, they're queer, they're questioning, and the list goes on. लेकिन इन सारी बातों को हमें ये समझना है कि क्या इंडिया में ये जो अपार्ट फ्रॉम द डिफाइंड जेंडर मेल फीमेल जो अदर जेंडर्स हैं उनके जो बिलीफ सिस्टम है, या उनको हम सोसाइटी में, कम्युनिटी में क्या वही राइट्स देंगे जन अदर पीपल आर गेटिंग और नॉट। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत ये समझना बहुत जरूरी है, एंड दैट इज वेयर इट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो सेम सेक्स मैरिज, मैरिज इक्वालिटी फॉर LGBTQ प्लस पर्सन इज अ फंडामेंटल राइट। क्या हम इनको राइट्स देंगे, उनके मैरिज राइट्स, उनके कोहैबिटेशन राइट्स, उनके प्रॉपर्टी राइट्स, उनके बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो लिंक हैं आपके मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन से। सो लेट्स फॉलो एंड अंडरस्टैंड दैट। बिफोर गोइंग अहेड यू कैन फॉलो द टेलीग्राम चैनल, इसको फॉलो करिए, यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, इसका PDF भी मिलेगा। सो जो LGBTQ के जो पिटिशनर्स हैं उनका एक बहुत सीधा सीधा मानना है, उनका ये मानना है दैट इक्वल मैरिज, अभी हमको हमको अपने सोसाइटी में इक्वल मैरिज राइट्स चाहिए, एंड दे हैव वांट द केसेस टू बी हर्ड। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन किया है वेयर दे वांट दैट मैरिज इक्वालिटी फॉर LGBTQ पीपल शुड बी, इंडिया शुड बी गिवन। लेकिन ये कंटेंशियस है। LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीन और प्लस, मतलब इसमें बहुत सारे अदर टाइप्स भी हो सकते हैं। सो पीपल इनको सुप्रीम कोर्ट में देना, सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस चल रहा है, रोज डिबेट्स आ रही हैं। CGI जो हमारे चंचूड़ साहब हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही इस केस को हेड कर रहे हैं। सो इसको एज अ मैटर ऑफ राइट देना चाहिए, कंटेंशियस है, क्वेश्चनेबल है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एक बात भी समझनी है कि वो वैसे ही लोग हैं जैसे हम आप हैं, एंड देयर बाई डू यू थिंक दैट नॉट अलाउइंग देम टू मैरी टुगेदर, या कम्युनिटी में उनको वो औहदा, वो पावर, वो रिस्पेक्ट, वो अथॉरिटी देना हम नहीं देना चाहते हैं, तो उसके इम्पैक्ट भी क्या होंगे? क्या उनको रहने का वो अधिकार नहीं है जो हमें आपको है? सो ऑल दोज थिंग्स हैज टू बी अंडरस्टूड एंड हैज टू बी लुक्ड इनटू। सो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द साइड्स एंड वी हैव टू टेक अ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन दैट। गोइंग अहेड, एक बात तो समझनी होगी, भारत एक ऐसा देश नहीं है विच इज व्हाट वेस्ट इज। इंडिया एक बहुत ही कम्युनिटी ड्रिवन सोसाइटी है, तो कोई भी लॉ, जस्ट हैविंग अ लॉ इन प्लेस विल नॉट डू। सोशल एक्सेप्टेंस विल कम फ्रॉम सोसाइटी, समाज से ही सोशल एक्सेप्टेंस आएगा, और उस सोशल एक्सेप्टेंस को लाने के लिए हमें बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे एफर्ट्स भी करने होंगे। सो टर्म LGBTQIA विच स्टैंड्स फॉर, क्या है इसका डेफिनेशन? व्हाट इज द डेफिनेशन? स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर क्वेश्चनिंग, इंटरसेक्स एंड एसेक्सुअली अलाई, यानी बहुत सारे नए टर्म्स भी आ गए हैं। रेफर्स टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटीज, यानी मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, डू आई लाइक मेन और वुमेन, what kind of orientation I have is what it was deciding. Other identities and orientation that are not specifically mentioned in the acronym are also added. जो इसमें added नहीं है उनको हम प्लस साइन ऐड कर देते हैं, यानी जो बाकी लोग हैं वो प्लस कैटेगरी में है। मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, मैंने पाया ऐसे 47 प्लस जो है टर्म्स हमारी सोसाइटी में है जो अदर देन मेल फीमेल हो सकते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। People who identify any of these sexual orientation or gender identities are referred as to by this word, यानी LGBTQIA प्लस, ये एक टर्म है जो हमें समझना पड़ेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ पहली बात, सबसे पहला बात है इक्वल राइट एंड एक्सेप्टेंस। समाज के अंदर, इन एवरी सोसाइटी, राइट्स, हमारा जो राइट है वो हमारा फंडामेंटल, इट इज द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ लिविंग। विदाउट राइट पीपल हैव नो वैल्यू।
तो सबको राइट्स मिलना चाहिए। कम्युनिटी जो है इट इज मेड ऑफ इंडिविजुअल, जहां पर बहुत सारे लोग को प्रॉब्लम होती है, स्पेशली एलजीबीटीक्यू को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना होता है, मार्जिनाइजेशन होता है। सोसाइटी में आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है उस पर एक स्टिग्मा है, एक क्वेश्चन मार्क है। फंडामेंटली ये बिलीव किया जाता है दैट मेन शुड लाइक वुमेन एंड वुमेन शुड लाइक मेन। इफ मेन इज लाइकिंग मेन दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग, द कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक इज ऑल्सो रॉन्ग, ऐसा माना जाता है। तो द कम्युनिटी एडवोकेट्स फॉर इक्वल राइट्स का कहना है दैट अब हमारा टाइम आ गया है दैट वी शुड गिव द सेम सोशल सोशल एंड ऑफ कोर्स सोसाइटल राइट्स एंड लीगल रिकॉग्निशन टू दैट। सोशली आप एक्सेप्ट करिए उनको, लीगल राइट भी दीजिए, एंड दे शुड लिव लाइक एनी अदर इंडिविजुअल इन दिस कंट्री। तो वो एक समाज में बदलाव आना है, उनको रेस्पेक्ट चाहिए, उनको अपना अपना प्राइड भी उनको वापस चाहिए। वाई इट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम सेक्स मैरिज? मैरिज इतना सिंपल एस्पेक्ट नहीं है। मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, और इस इंस्टीट्यूशन में सिर्फ दो लोग सिर्फ मैरी नहीं करते हैं, उसके साथ लीगैलिटीज हैं, इनहेरिटेंस राइट होते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, बच्चों के राइट्स होते हैं। इट हैज टू बी सीन इन अ वेरी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। तो मैरिज को आप जब ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखते हो तो मैरिज, same sex marriage is a legal recognition of a marriage between two individuals of the same sex. It grants same sex couples at the same legal and social recognition. उनको social recognition, legal recognition, rights और privileges same मिलते हैं जो एक marriage में मिलेंगे, including property rights। यानी marriage जब आप करते हो तो आपको property rights मिलते हैं, inheritance rights मिलते हैं, ठीक है। यानी as a son you have access to your property, आपको प्रॉपर्टी का एक्सेस है अपने पेरेंट्स का। एबिलिटी टू मेक डिसीजंस फॉर ईच अदर इन द मेडिकल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी में जो आपका स्पाउस होता है वो आपके लिए डिसीजन लेता है। रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज वेरीज अराउंड द वर्ल्ड विद सम कंट्रीज लीगलाइजिंग वेल अदर्स डू नॉट। बहुत सारे कंट्रीज इसको लीगलाइज किया है, बाकी लोग लीगलाइज नहीं किया है। द इशू हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ मच डिबेट एंड कंट्रोवर्सी विद आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। यानी इस पे दोनों मुद्दे हैं, और मेरा ही मानना है कि एज अ पर्सन यू शुड लिसन टू एवरी थॉट, और अगर कोई चेंज लाना है तो वो चेंज समाज में एक्सेप्टेंस से ही आएगा। ओके, सो इशू हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ मच डिबेट, और यहाँ पर सोशल, कल्चरल, रिलीजियस जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कंसिडरेशन को लेते हुए हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो डिबेट है कि भाई हमें क्या उनको क्या मैरिज, जैसे हमारे इंडिया में है कि मैरिज इज नॉट ओनली बिटवीन two people, it has a religious aspect, it has a cultural aspect, it has social aspect, and it has legal considerations as well। तो हमको एक बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट पे देखना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि इस एरिया पे लॉ बनाना इज द प्रेरोगेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है कि वो इस एरिया में कानून बनाए, और सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ आपके पास तो पावर्स हैं, बट इस पर कोई काम नहीं हो रहा है, देयर इज नथिंग वे फॉरवर्ड। एक इनएक्शन है, एक सेंस ऑफ अपैथी है, एक इंडिफरेंस है। तो हमको क्या करना चाहिए? एंड दैट इज वेयर एक जो लिबरल थॉट है जो इसको करना चाहते हैं, दे हैव देयर ओन वेज एंड अप्रोच। सेम सेक्स मैरिज की बात करते हैं। डिक्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी, यानी सेम सेक्स मैरिज क्यों होना चाहिए? पहली बात तो 2018 में जो होमोसेक्सुअलिटी है उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया। मतलब इफ देयर आर टू पीपल हु आर इनटू होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, देन वो अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, विच मेक्स अ लैंडमार्क डिसीजन। ये एलजीबीटीक्यू के लिए एक लैंडमार्क डिसीजन था। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी ये मानती है दैट नाउ हैविंग मैरिज एंड द कॉन्जुगल राइट अलॉन्ग विद लीगल राइट, इनहेरिटेंस राइट, प्रॉपर्टी राइट्स, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है, नेचुरल एक्सटेंशन है जो एक लॉन्ग ओवरड्यू है, मिलना चाहिए। समाज पूरे विश्व भर में बदल रहा है। इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर विटनेसिंग अ वेरी वाइड एंड रैपिड चेंज हैपनिंग। तो उस वाइड एंड रैपिड चेंज को हमको भी उसका पार्ट बनना चाहिए। सेम सेक्स मैरिज स्टिल नॉट लीगल, यानी पहला तो यह है कि सेम सेक्स मैरिज को आपने होमोसेक्सुअलिटी को आपने डीक्रिमिनलाइज कर लिया। दूसरा है लेकिन मैरिंग इज नॉट अलाउड, यानी लीगली आप अलाउ नहीं है। देयर इज नो लॉ दैट अलाउज मैरिज ऑफ द सेम सेक्स पीपल, यानी लीगली वो मैरी नहीं कर सकते, रिलेशनशिप नहीं कर सकते हैं, और उससे जुड़े हुए बाकी सारी चीजों को भी नहीं कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस, ये सारे राइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली फॉलो नहीं हो पाएंगे अदरवाइज। अब आगे समझते हैं। अब व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, और ये सवाल बहुत जरूरी है, ठीक है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ नॉट रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज? अगर सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो उसके इंप्लीकेशन क्या होते हैं? सबसे जो पहला इंप्लीकेशन होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, यानी सेम सेक्स मैरिज को वो फ्रीडम नहीं होगी जो बाकी लोगों को है।
इट इज डेफिनेटली अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। आपके राइट्स का एज ए ह्यूमन जो आपके राइट्स होंगे उसका वायलेशन होगा, और आप अपनी आइडेंटिटी और अपने रिलेशनशिप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। देन हैविंग अ फैमिली एंड कम्युनिटी, यानी फैमिली जब आप बनाते हो तो आप कम्युनिटी का, यू आर अ पार्ट ऑफ द लार्जर कम्युनिटी। और जब आप फैमिली नहीं कर सकते हो बिकॉज यू कांट मैरी ऑफ द सेम सेक्स, तो आप कम्युनिटी एंड फैमिली दोनों से एक्सक्लूड हो जाते हो, यू आर आउटसाइड इट। और इस तरह से एक और समस्या होती है दैट इट इज बीइंग लुक्ड अपॉन डाउन। अगर आप शादी नहीं करते हो, इंडिया में मैरिज एक सैक्रमेंट बॉन्ड है, एंड पीपल हु डू नॉट मैरी आर सीन डिफरेंटली, उनको अलग तरह से देखा जाता है। सो LGBTQ कम्युनिटीज के पास कोई मैरिज राइट नहीं है, सो नेचुरली दे डू नॉट गेट एक्सेप्टेंस एज द अदर पीपल डू। तो अगली समस्या यही है, इफ यू आर नॉट मैरिंग, ऐसा भी माना जाता है कि मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम, मे बी यू बिलोंग टू सम अदर कैटेगरी। सोशल स्टिग्मा, समाज में जो आपका बहिष्कार होता है, सोशल स्टिग्मा जो अवेलेबल है इंडिविजुअल को या उनके रिलेशनशिप को, पीपल हाइड, डिस्क्रिमिनेशन होता है, आप नहीं बताना चाहते हो। यू मैरी ऑल्सो अगेंस्ट योर विशेज, अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अगेंस्ट भी आप मैरी करते हो, कोहैबिट करते हो, बच्चे भी पैदा करते हो, बट यू आर नॉट योर ओन। दूसरा है स्टिग्मा के साथ डिस्क्रिमिनेशन। इट इज अ वेरी नेचुरल पार्ट, इट इज एक्सटेंशन ऑफ सेम सेक्स पीपल जो फेस करते हैं डिस्पाइट सेम सेक्स अट्रैक्शन। ये माना जाता है कि ये नेचुरल है, वेदर यू रीड फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट या फिर आप फिलोसफर्स की बात पढ़िए, उनका मानना है दैट यू नो देर इज नो लॉजिक बिहाइंड कि भी द मैन एंड वुमेन शुड ऑलवेज मैरी। ये एक लॉजिक पूरा तरह सही नहीं है। सेम सेक्स अट्रैक्शन एक नेचुरल पार्ट है सोसाइटी का, एंड पीपल डू गेट मैरिड एंड दे माइट फॉल इन लव विद द सेम सेक्स पर्सन। ठीक है, मैरिज बेनिफिट्स कपल इन टैंजिबल एंड इनटैंजिबल वे, बहुत सारे बेनिफिट्स मैरिज के आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सच एज एबिलिटी टू शेयर फाइनेंशियल एसेट, जॉइंट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, एक्सेस टू हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस, ये सारी चीजें होती हैं। डिनाइंग दीज राइट्स टू LGBTQ इज ऑल्सो इट्स डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी है, तो बिल्कुल सही बात है, सोशल स्टिग्मा है और ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है सोसाइटी में, एंड दैट इज ऑल्सो देयर। हम उनकी बात कर रहे हैं जो सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट है। पहली बात है, इनका ये मानना है दैट मैरिज इज अ यूनियन बिटवीन मेन एंड वुमेन, यानी एक शादी जो है मेन एंड वुमेन के बीच एक यूनियन है। इट इज नॉट, इट इज अननेचुरल टू हैव अ रिलेशनशिप ऑफ मैरिज बिटवीन पीपल हैविंग सेम सेक्स। इट इज अगेंस्ट इंडियन कल्चर, हमारे समाज के अगेंस्ट, इट इज अगेंस्ट इंडियन सोसाइटी, अगेंस्ट एक्सेप्टेड नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन। और इंडियन सोसाइटी बहुत ही स्ट्रांग सोसाइटी है, एक बात याद रखिएगा, सोसाइटी इज वेरी स्ट्रांग, उसके वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, वो खराब हो या सही हो, बट दैट इज हाउ इट इज। इट कुड लीड टू सोशल इंस्टेबिलिटी। इनका मानना है कि इन फैमिलीज से जो बच्चे पैदा होंगे उनके ऊपर वो स्टिग्मेटाइज्ड होंगे, उनको भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, सोसाइटी में मॉरल डिके होगा। इट वुड हैव अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सोसाइटल वैल्यूज, सोसाइटल वैल्यूज पे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होगा। तो मैरिज एक यूनियन है बिटवीन मेन एंड वुमेन, इट इज अगेंस्ट इंडियन कल्चर, और ये सोसाइटी को डिके करेगा, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा, ये मानना है जो लोग इसके अगेंस्ट हैं। इनका भी मानना है दैट वी डू नॉट हैव अ लॉ, कोई भी लॉ नहीं है जो सपोर्ट करता है, सो इट इज इलीगल, दैट इज इट्स इलीगल ऑफेंस है। Opponents argue that allowing same-sex marriage would be against the law and would undermine the institution, यानी ये लॉ के अगेंस्ट है और इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करेगा। इट कुड हैव नेगेटिव इंपैक्ट ऑन चिल्ड्रन, जो बच्चे पैदा होंगे उनके ऊपर इंपैक्ट होगा, उनका स्टिग्मेटाइजेशन होगा, उनका डिस्क्रिमिनेशन होगा। सो दैट इज हाउ इट वुड बी देयर, बिकॉज इट इज जनरली एक बच्चा माँ और बाप को देखता है, बट हैविंग टू पीपल हैविंग सेम सेक्स, तो बच्चे के लिए भी कंफ्यूजन रहेगा, ऐसा मानना है। खैर, तो ये दोनों पिक्चर, ये दोनों पहलू हो गए, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। बट व्हाट शुड बी डन, आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए। एक ऐसे लोग जो सोसाइटी के एक्सेप्टेड नॉर्म्स को बिलीव नहीं करते हैं, एंड देयर बाई दे वांट द रिकॉग्निशन ऑफ दैट, दैट इज व्हाट दिस आर्ग्यूमेंट इज ऑल अबाउट। एम्प्लॉय में एम्प्लॉय लॉयल्टी एंगेजमेंट हैव इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्लूसिव पॉलिसीज, यानी अब चीजें बदल रही हैं। LGBTQ कम्युनिटी को हमें इक्वल रेस्पेक्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट, और ये डिबेट चलता रहेगा। बोथ द साइड्स का अपना आर्गुमेंट है, जो अपनी तरफ से, दोनों अपनी तरफ से सही है, बट इट इज डेफिनेटली से दैट एक सेंस ऑफ कम्युनिटी या बिलोंगिंगनेस हमें उन कम्युनिटी को देना पड़ेगा। अब वो मैरिज अभी करें या आगे करें या किस फॉर्म में करें, दैट इज समथिंग विच विल गो विद टाइम। तो यही मेरा कहना है, आप इसको समझिए एंड यू कैन टेक एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है खत्म हम लोग करते हैं यहाँ पे ना। हमारे जो टीम है उनको आप रीच आउट कर सकते हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के,
ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस मेंटरिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आप रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन रीच आउट टू आवर टीम मेंबर, आपको फ्री काउंसलिंग भी मिल जाएगा, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। हमारा एक बहुत ही अच्छा एफर्ट होता है, आप आइए, पढ़िए, देखिए, एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेक केयर एंड